नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड हैं और विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। जो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ओल्डेस्ट माउंटेन, वो पूछा गया है। अरावली, हिमालय, शिवालिक और विंध्य। तो यहाँ पे जो अरावली रेंज है भारत की ओल्डेस्ट माउंटेन या प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे अवशिष्ट माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, या रेसिडुअल रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुड़ी, डोडाबेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो जो अनायमुड़ी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट जो है 2695 मीटर है और ये केरल में स्थित है। डोडाबेटा सेकेंड हाईएस्ट, दक्षिण भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अभी पूछा गया था दक्षिण भारत की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। अमरकंटक, अनायमुड़ी, डोडाबेटा और महाबलेश्वर। तो यहाँ पे अनायमुड़ी सही आंसर है। इसकी हाइट जो है 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, हिमालय। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सबसे प्राचीनतम है, 570 मिलियन ईयर, 570 मिलियन ईयर इसकी एज है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं। जो अरावली श्रेणियां हैं वो किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इंडिया का मैप आप देख लेना, हिमाचल प्रदेश हाइट पे है, ये अरावली रेंज है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो अरावली रेंज है वो राजस्थान में है। राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ और दिल्ली। जैसे रायसीना हिल जो है, राष्ट्रपति भवन, वो रायसीना हिल पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है। अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो अरावली जो रेंज है वो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। जो अरावली श्रेणियां हैं उनकी अनुमानित आयु क्या है। आईएएस प्री 2001 में पूछा गया है। 370 मिलियन वर्ष, 470 मिलियन वर्ष, 570, 670। तो यहाँ पे जो सही आंसर है 570, 570 मिलियन ईयर अरावली रेंज की एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप पठार, पूर्वी तटीय मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये छत्तीसगढ़ 2018 के प्री में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस जो होता है उसके 2018 में पूछे गए प्री में। तो यहाँ पे जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, वो जो क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्र, वो सबसे प्राचीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेसिड्यूअल पर्वत, अभी मैंने बताया था रेसिडुअल, रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट माउंटेन, तो ये हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अभी मैंने बताया था रेसिडुअल या अवशिष्ट माउंटेन वो है अरावली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों को सही क्रम में चुनिए, सही क्रम कौन सा है या चुनिए? नल्ला मलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मैप के ही थ्रू करना है, तो मैप अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीसी देखिए आईएएस प्री 2005 में पूछा गया है। तो नल्ला मलाई पहाड़ी पहले नंबर पे, नल्ला मलाई पहाड़ी, उसके बाद जावड़ी पहाड़ी, थर्ड नंबर पे नीलगिरी, फोर्थ नंबर पे अन्नामलाई। अगर पांचवा भी पूछ लेता तो आप बता सकते हैं, कल मैंने बताया था। इसके बाद जैसे कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ। उसके बाद अगर नागर कोयल, ये सबसे नीचे है, दक्षिणतम चोटी है नागर कोयल। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो नल्ला मलाई, सी ऑप्शन देखिए, नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। इसके बाद इलायची पहाड़ी, उसके बाद भी नागर कोयल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां। तो पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया। ये भी देखिए, आपको मैप अगर अच्छे से आता है तभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैप का महत्व बहुत है ज्योग्राफी में। तो इसमें सही आंसर है सतपुड़ा पहाड़ी। तो ये ताप्ती रिवर है, ये नर्मदा रिवर, इसके बीच जो है जो रेंज है वो सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। सतपुड़ा को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? ठीक है, जो कौन सी पर्वत श्रेणी वो एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो मैंने आपको अरावली बता ही दिया है, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ठीक है। सतपुड़ा रेंज जो है एमपी और महाराष्ट्र के बीच, और कुछ पार्ट यूपी में भी है। अजंता जो है वो केवल महाराष्ट्र में, ठीक है, वो भी नासिक रीजन जो है, नासिक वाला पार्ट, उसी में फैली हुई। सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, तो ये पश्चिमी घाट, ये जो है महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, कर्नाटका, ठीक है, यहाँ फैली हुई है, इन तीनों राज्यों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? जो पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट पे मिलता है। पालनी पहाड़ी, अनायमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, शेवराय पहाड़ी। तो जो नीलगिरी पहाड़ी है उस पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से आके मिलता है। तो ये जो पार्ट है, ये नीलगिरी पहाड़ी है, एक एक प्रकार का गांठ नुमा स्ट्रक्चर है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? तो जो नीलगिरी पहाड़ी है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के मध्य सीमा रेखा पे है। ठीक है, जो नीलगिरी पहाड़ी है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है। तो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? बालघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ। तो ये पीसीएस 2011 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला ये महाराष्ट्र में है, और वही मांडव जो पहाड़ी है वो गुजरात के काठियावाड़ काठियावाड़ जो रेंज है उधर पाई जाती है। ठीक है, जो मांडव पहाड़ियाँ हैं वो काठियावाड़ रेंज में है। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और हमारे ये जो लेक्चर है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। जय हिंद, जय भारत।